गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। माफ़ कीजिएगा, 2-3 दिन से आपको वकैब नहीं मिल पाया है। मैंने पोस्ट एक डाला था, शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचा कि मैं वकैबलरी अब अपलोड नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको समय दिया था कि 27 अप्रैल से पहले मैं वीडियो नहीं डालूंगा, पर मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है। मुझे टेलीग्राम पर भी आ रहा है। मुझे सूरज, एक स्टूडेंट है सूरज जी, मुझे रेगुलर मैसेज कर रहे हैं कि सर आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। हाँ, मुझे चिंता है, आपके भविष्य की भी बिल्कुल मुझे चिंता है। बट थोड़ा सा मुझे सुबह के समय थोड़ा सा और काम करना पड़ रहा है। एक्चुअली यूट्यूब से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, नहीं मुझे अभी इनकम कोई आ रही है यूट्यूब से। तो मुझे थोड़ा सा आपका अपना इनकम का साधन भी देखना है, तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा आपसे। अभी कम से कम अप्रैल तक तो 27 अप्रैल तक 27 तक तो मैं नहीं कर पाऊँगा सुबह के समय अपलोड ये अपना वकैब। मैं तो अपलोड ही नहीं करने वाला था, परंतु फिर भी मैं कर रहा हूँ अपलोड। थोड़ा सा आपका रिदम भी बना रहेगा, कॉन्टीन्यूटी आपकी बनी रहेगी। बट थोड़ा सा आप टाइम चेंज थोड़ा सा मैं कर लूँगा कि लेट नाइट या फिर मैं 6 बजे तक, शाम तक ये कोशिश करूँगा कि शाम को 6 बजे तक आपको वकैब जो है वो मिल जाया करेगी। तो आप इसी समय चेक कर लिया कीजिए चैनल को 5 या 6 बजे के करीब। मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि कंटिन्यू आपको वकैब मिलती रहे। वैसे यूज़लेस होगी ये चीज़, मेरे हिसाब से तो यूज़लेस होगी, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि वकैब मैं शाम को डाल रहा हूँ, और सभी जो चैनल्स है दूसरी जो वकैब डिस्कस करते हैं दूसरे चैनल भी, तो वो सुबह 8 बजे तक अपलोड कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं फिर भी भरपूर ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो अपलोड करता रहूं, और थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, क्योंकि जो वीडियोज़ है अब आपको शाम के समय मिलने वाली है टिल 24 अप्रैल। थोड़ा सा मैं किसी और काम के प्रति डिवोटेड हूँ, मुझे कहीं और ऑक्यूपाई है, मैं थोड़ा और टाइम कहीं लगा रहा हूँ अपना। तो इसलिए सुबह के समय तो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा कि क्या है। और अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अभी भी मेरी वीडियो को जो है यूट्यूब रीच नहीं दे रहा है। मेरा एक्सप्रेशन बहुत कम है, जो वीडियो का एक्सप्रेशन होता है, क्लिक थ्रू रेट बहुत कम है। तो आप वीडियो थोड़ा सा एटलीस्ट 50% तक तो प्लीज़ आप देखिए वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं देखना है तो स्किप ही कीजिए, फिर आप क्लिक भी मत कीजिए। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, तो मैंने अपनी समस्या आपको बता दी। मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको मैं रेगुलरली, अब टाइम थोड़ा सा चेंज मैंने कर दिया है, मतलब मैंने तो नहीं कर दिया है, कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण मुझे समय चेंज करना पड़ रहा है। मैं किसी दूसरे काम के लिए समय दे रहा हूँ, तो आप मैनेज थोड़ा कर लीजिए अप्रैल तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी की, अपने आज की वोकैबलरी। और 3 दिन की वोकैबलरी मैंने नहीं डाली है, अपना वीकली वोकैबलरी और अपना सैटरडे और फ्राइडे की। तो मैं कोशिश मेरी रहेगी कि वो भी मैं डालूं। अगर नहीं भी डाल पाया तो आप फर्दर आपको रेगुलर मिलेगी। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं वोकैबलरी की। पहला हमारा वर्ड था आज का एमेट। एमेट यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है। एमेट का मतलब होता है किसी भी काम के बीच में हम कोई बात बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और बीच में थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ और कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है टेक्निकली, तो उसे बोलेंगे एमेट। के मध्य में, के दौरान, के बीच में, दैट इज कॉल्ड एमिड। इन द मिडल ऑफ और अमंग समथिंग इज कॉल्ड एमिड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अमंग, बिटवीन, एमिडस्ट और ड्यूरिंग। एंटोनिम्स है बियॉन्ड, आउटसाइड, सेपरेट और फार अवे। एग्जाम्पल देख लीजिए, द हाउस स्टूड एमिड पीपल ट्रीज, माफ कीजिएगा एप्पल ट्रीज। तो किसी तरह के घर की बात की गई थी, उसका जो किसी का घर था वो एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ों के बीच में था। हेडिंग आप देख लीजिएगा ऊपर, ये हेडिंग आपने पढ़ भी लिया होगा अब तक तो एडिटोरियल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिलियंस। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड ये यूज हुआ है। रेजिलियंस का मतलब होता है किसी भी चीज में फ्लेक्सिबिलिटी होना, लचीलापन होना, या हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को टिकाऊ रखना, मतलब बदलाव रखने की क्षमता रखना। उन विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना, जूझना परिस्थितियों के साथ, उसे बोला जाता है रेजिलियंस। स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद इलनेस, अ शॉक, चेंज एक्सेट्रा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ और टफनेस। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, रिजिडिटी, वीकनेस और इनफ्लेक्सिबलनेस। इनफ्लेक्सिबलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डू यू फील दैट योर मसल्स डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट दे शुड हैव। तो किसी से ये बोला जा रहा है कि क्या तुम्हें कई बार फील होता है कि जो तुम्हारी मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ होना चाहिए, जितना लचीलापन होना चाहिए, उतना नहीं है। अगला हमारा शब्द है डिसाइफर। डिसाइफर यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। डिसाइफर का मतलब होता है किसी भी चीज को हम समझ रहे हैं, किसी भी बात के गूढ़ रहस्य को हम समझ रहे हैं, या कोई चीज हम डिकोड कर रहे हैं, उसे बोला जाएगा डिसाइफर।
to succeed in reading or understanding something that is not clear. Synonyms आप देख सकते हैं decode, interpret, solve, unravel, work out और decrypt. Antonyms है code, confuse, encode और encrypt. एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइफर हिज हैंडराइटिंग। तो किसी की लिखावट की बात हो रही है कि ये बिल्कुल असंभव है, उसकी लिखावट को डीकोड करना या समझना बिल्कुल असंभव है। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंपैरिजन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपांशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं द एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। तो मसल की सिकुड़न और विस्तार की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है स्टेडिली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। स्टेडिली का मतलब होता है किसी भी चीज में कंस्टेंटली, स्थिरता पूर्वक, रेगुलरली वृद्धि होती रहे, उसे बोला जाता है स्टेडिली। एट अ स्टेडी रेट और पेस इज कॉल्ड स्टेडिली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, स्टेडी और प्रोग्रेसिवली। एंटोनिम से अनस्टेडिली, एक्साइटेडली, इनकंसिस्टेंटली और इरेगुलरली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इंक्रीज स्टेडली थ्रू द इंटर वॉर ईयर्स। कि इंटर वॉर ईयर्स में जो कोल की उसकी जो प्रोडक्शन है वो लगातार, उसकी प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और उसका जो खपत थी, कंजम्पशन थी, वो लगातार नियमित गति से वो बढ़ती रही, उसमें स्थिरतापूर्वक बढ़ोतरी होती रही। अगला हमारा शब्द है नेसेंट। यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी डेवलपिंग स्टेज में होना, आरंभिक अवस्था में होना, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला जाएगा नेसेंट। नेसेंट थिंग्स और प्रोसेसेस आर जस्ट बिगिनिंग एंड आर एक्सपेक्टेड टू बिकम स्ट्रॉन्गर और टू ग्रो बिगर इज कॉल्ड नेसेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बडिंग, इंसिपिएंट, इमर्जिंग, डेवलपिंग। एंटोनिम्स है लार्ज, डाइंग, मॉरिबंड, एडवांस्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए द कंपनी फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन इट्स नेसेंट स्टेजेस। तो किसी कंपनी की बात की गई कि उस कंपनी ने अपने शुरुआती दौर में, आरंभिक दिनों में उसने बहुत मतलब बड़े बड़े चैलेंजेस उसने फेस किए, बहुत चुनौतीपूर्ण उसने समय का सामना किया। अगला हमारा शब्द है इंसिपिड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इंसिपिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बिल्कुल हमें डल सी लगे, बोर लगे, या खाने की बात करें तो बिल्कुल फीका, नीरस या बेस्वाद खाना, उसे बोला जाएगा इंसिपिड। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग और समथिंग as insipid, someone or something as insipid, you mean that they are dull and boring. Synonyms आप देख सकते हैं vapid, dull, boring, tedious. Antonyms है tasty, delicious, interesting और exciting. एग्जाम्पल देख लीजिए इट वॉज insipid food over there. तो कहीं पे भोजन की बात की गई कि वो भोजन जो था बहुत ज़्यादा फीका था, बेकार था या नीरस, बेस्वाद था। अगला हमारा शब्द है बिलोइंग। बिलोइंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बिलोइंग का मतलब होता है, क्योंकि दूसरा जो ये हमारा जो पहला एडिटोरियल दिया गया है, ये इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में भी बात हुई है। तो बिलोइंग का मतलब होता है जो ये कारखानों से जो धुआं निकलता है, इस धुएं की बात कही गई है, उसे बोला जाता है बिलोइंग। टू मूव इन लार्ज क्लाउड्स थ्रू द ईयर इज कॉल्ड बिलोइंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रोलिंग, सर्जिंग, सर्ज और स्वर्ल। एंटोनिम्स है काम, स्टिल, अब्रप्ट और आर्जुअस। एग्जाम्पल देख लीजिए स्मोक बिलोड फ्रॉम द चिमनीज। तो इस तरह से ये चिमनियाँ इनको बोलते हैं, इनमें से धुआं जो है वो निकल रहा है, ऊपर हवा में जा रहा है। अगला हमारा शब्द है क्वाड। क्वाड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है और सेकंड एडिटोरियल भी यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वाड का मतलब होता है चार, यहाँ देशों की बात की गई है, चार व्यक्तियों के या चार देशों का समूह, उसे बोला गया है क्वाड। एनी ग्रुप ऑफ 4 पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड क्वाड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फोर, क्वाड्रुपलेट, फोरसम, क्वाटरनरी और क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपलेट है ऊपर और ये क्वाड्रुपल है। एंटोनिम्स है सोलो, वन, सिंगल और सिंगुलर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही जॉइंड अ बार्बर शॉप क्वाड। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने जो बार्बर की शॉप थी उसकी चौकड़ी में वो शामिल हो गया। 3 लोग पहले से थे, मतलब वो 4 लोग अब बार्बर की शॉप पे हो गए थे, नाई की जो दुकान होती है। अगला हमारा शब्द है कंडमनेशन। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसे बोला गया कंडमनेशन। इफ यू कंडेम समथिंग यू से दैट इट इज वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिसअप्रूविंग, डिनाउंसिंग, क्रिटिसाइज और ब्लेमिंग। एंटोनिम्स है क्विटिंग, अप्रूविंग, ब्लेसिंग और कंडेमिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन
condemned the bombing as a cowardly act of terrorism। तो एक जो गवर्नमेंट का जो प्रवक्ता था, स्पोक्स पर्सन था, उन्होंने टेररिस्ट के द्वारा जो बॉम्बिंग की गई, कायरतापूर्ण जो ये हमला किया गया, उसकी उसने घोर आलोचना की, उसकी निंदा की। अगला हमारा शब्द है बोनोमी। बोनोमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बोनोमी का मतलब होता है नेचर में मिलनसारिता होना, फ्रेंडलीनेस होना, खुश मिजाज होना, उसे बोला जाता है बोनोमी। बोनोमी इज हैप्पी, अ गुड नेचर्ड, फ्रेंडलीनेस इज कॉल्ड बोनोमी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एफेबिलिटी, एमिएबिलिटी, जेन्युइनिटी, फ्रेंडलीनेस और कॉर्डियलिटी। एंटोनिम्स एनिमोसिटी, एनिमिटी और इविल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही वॉज फुल ऑफ बोनोमी। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो मतलब पूरी तरह से खुश मिजाज था या मिलनसार था, खुशी से वो बिल्कुल भरा हुआ था। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, मतलब हमें स्वतंत्रता है, प्रभुसत्ता, संप्रभुता, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। सोवेंटी इज द पावर दैट द कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर कंट्री और स्टेट इज कॉल्ड सोवेंटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट्स इन द पीपल। तो हम सभी जानते हैं कि एक तरह की डेमोक्रेसी में जो है वहाँ की स्वतंत्रता या वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो लोगों में निहित होती है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। अगला हमारा शब्द है कोवर्शन। यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है। कोवर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, किसी से किसी तरह की बल प्रयोग करना, या फिर कई बार रेप की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है कोवर्शन का। कोवर्शन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फोर्स, वॉयलेंस, कंस्ट्रेंट और कंपल्शन। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी और चॉइस। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट वॉज वाइटल दैट इलेक्शंस शुड बी फ्री ऑफ कोवर्शन और इंटरमिनेशन होगा ये आगे। हाँ, इंटरमिनेशन कि ये मतलब बिल्कुल ये एक इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शन शुड बी, मतलब ये सभी प्रत्यक्ष रूप से ऐसा होना चाहिए कि जो इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और बिना किसी वो जोर जबरदस्ती के ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए जो चुनाव होते हैं। अगला हमारा शब्द है परसेप्ट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ। परसेप्ट का मतलब होता है किसी तरह का आधिकारिक आदेश, आज्ञा, निर्देश, उपदेश, उसे बोला जाता है परसेप्ट। A percept is a general rule that helps you to decide how you should behave in particular circumstances. Synonyms आप देख सकते हैं प्रिंसिपल, मैक्सिम, डिक्टम, रूल और एक्सियोम। एंटोनिम्स ambiguity, lawlessness, chaos, unbelief और disbelief। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन इलेक्ट्रल प्रोसेस बेस्ड ऑन द सेंट्रल परसेप्ट दैट ऑल पीपल आर बॉर्न इक्वल। कि सभी लोगों का जो राइट है वो जन्म लेते हैं इक्वल अधिकार के साथ, ऐसे मतलब ये चुनावी एक आदेश था, निर्देश था, इस तरह का इलेक्ट्रल प्रोसेस है एक ये। अगला हमारा शब्द है रेस्टोरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम से जीर्णोद्धार होना, पुनर्जीवन मिलना किसी चीज को, कायाकल्प करना, कायाकल्प होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग टू अ मोर यूथफुल कंडीशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रिसरेक्शन और रेजुवनेशन। एंटोनिम्स है वीक, डेबिलिटेशन, फटीग और डिके। एग्जाम्पल देख लीजिए, द एनुअल रिस्टोरेशन ऑफ द लैंडस्केप। तो किसी तरह की धरती की बात की गई है, मतलब धरती की बात हो रही है कि उसका एनुअल जो है साल में जो एक मतलब कायाकल्प होता है उसके बारे में बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे ये वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो ना करे तो उस देश पर कई सारी प्रतिबंधित मतलब प्रतिबंध उस पर लगा दिया जाना, कई सारी रोक उस पर लगा दिया जाना, तो उन सैंक्शंस को बोला जाता है, उन प्रतिबंधों को बोला जाएगा सैंक्शंस। सैंक्शंस आर मेजर्स टेकन बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड ऑफिशियल कॉन्टैक्ट with a country that has broken international law. Synonyms आप देख सकते हैं penalty, punishment, ban, discourages. Antonyms है rewards और debars. Example आप देख सकते हैं economic sanctions were imposed on any country that refused to sign the agreement. तो किसी तरह के समझौते की बात की गई है, यदि कोई भी कंट्री, देश जो है इस समझौते पे साइन हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है एविडेंट की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एविडेंट का मतलब होता है चीजों का स्पष्ट ढंग से होना, ऐसी चीजें जो कि स्पष्ट ढंग से समझी जाए, प्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर, उसे बोला जाता है एविडेंट।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लेनली, क्लियरली, पेटेंटली, एंटोनिम्स एंटी, कामली, कवर्टली और हेजिली। एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट लॉ इज एविडेंटली रिडिकुलस, तो किसी कानून की बात की जा रही है कि वो जो कानून है बहुत ही ज़्यादा वो रिडिकुलस है, बहुत ही ज़्यादा घिनौना है। अगला हमारा शब्द एमिनेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि शीघ्र ही घटित होने वाली हो और वो कोई अनप्लेजेंट इवेंट हो, उसे बोला जाता है एमिनेंट। इफ यू से दैट समथिंग इज एमिनेंट, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, यू मीन इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं impending, coming, approaching, forthcoming, antonyms है distant, faint, doubtful, far off। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर अपीयर्ड नो इमिटेंट डेंजर, कि यहाँ वहाँ किसी भी तरह का कोई हमें खतरा नहीं घटित होने वाला है, खतरा नजर नहीं आ रहा है, कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं होने वाली है। अगला हमारा शब्द इन्वेजन, यहाँ पे वर्ब की तरह, नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है हमला करना, आक्रमण करना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन एनिमी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट इज कॉल्ड इन्वेजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक। एंटोनिम्स रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली डन इन्वेजन ऑन पंजाब 8 टाइम्स। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया, हमला किया। अगला हमारा शब्द है इवेक्युएट, यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। इवेक्युएट का मतलब होता है लोगों को खतरों से भरी जगह से हटाकर सुरक्षित जगह पर ले जाना, तो उसे बोला जाता है इवेक्युएट। या खतरे से मतलब एक खतरे भरी कोई जगह, जैसे कहीं लिफ्ट पे आग लग जाती है, लिफ्ट में आग लग जाती है, या इसी तरह से कोई खतरे भरी जगह है तो वहां से मतलब लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना, तो evacuate। To move people from a dangerous place to somewhere safer, to leave a place because it is dangerous। Synonyms आप देख सकते हैं empty, leave, vacate, void और abandon। Antonyms है remain, enter, occupy और fill। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं thousands of people were evacuated from the war zone। तो इस तरह से बोला गया है जो युद्ध क्षेत्र था उसके मतलब वहां से हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया, एक सेफ जगह पे ले जाया गया। अगला हमारा शब्द है अमासिंग। अमासिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड ये। अमासिंग का मतलब होता है लोगों का या फिर किसी भी चीज का बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाना, एकत्र होना, इकट्ठा करना, जमा कर देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड अमासिंग। इफ यू अमास समथिंग सच एज मनी और इंफॉर्मेशन, यू ग्रेजुअली गेट अ लॉट ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं गैदरिंग, कलेक्टिंग, अक्यूमुलेशन और कलेक्शन। एंटोनिम्स है डिसिपेट, स्पेंडिंग, अलोकेट और अप्रोशन। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी हैव अमास्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट, कि हमने किसी तरह के विषय पे है बहुत सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा कर ली है। अगला हमारा शब्द है सटल, ये आज का लास्ट वर्ड है। सटल का मतलब होता है अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना या फिर चतुराईपूर्ण या धूर्ततापूर्ण बात, अपना काम करवाना या अपनी बात कहना, उसे बोला गया है सटल। अ सटल पर्सन क्लेवरली यूजेस इनडायरेक्ट मेथड्स to achieve something। Synonyms आप देख सकते हैं delicate, fine, elusive, cunning और astute। Antonyms है obvious, open, harsh और naive। एग्जाम्पल देख लीजिए, advertisements persuade us to buy things in very subtle ways। तो हम सभी जानते हैं कि advertisements का काम ही ये होता है कि हम उस प्रोडक्ट को एकदम से घुमा फिरा के बातें कही गई होती हैं, अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं विज्ञापन में कि हम उन चीज़ों को ले लें। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। रिवीजन हम फटाफट से कर लेते हैं फटाफट से। एमिड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में या मध्य में कोई चीज़ हो जाती है तो उसे बोला जाता है एमिड। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना, अडिग रहना, डटे रहना, उसे बोला गया है रेजिलियंस, लचीलापन होना। अगला हमारा शब्द है डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, कोडिंग, डिकोड करना किसी लैंग्वेज को, या फिर किसी कोई बात कोई कह रहा है और उसको समझना है हमें, उसे बोला जाएगा डिसाइफर। अगला हमारा शब्द है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। अगला हमारा शब्द है स्टैडिली। स्टैडिली का मतलब होता है स्थिरतापूर्वक नियमित गति से किसी भी चीज़ में वृद्धि होते रहना, उसे बोला गया है स्टैडिली। अगला हमारा शब्द था नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके शुरुआती दौर में होना, डेवलपिंग स्टेज पर होना, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला जाएगा नेसेंट। अगला हमारा शब्द था इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हमें बिल्कुल भी, जिसमें हमें बिल्कुल भी रुचि ना हो, जो इंटरेस्टिंग हो, बोरिंग हो, डल हो, या फिर खाने की सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है इंसिपिड फूड।
मील जो बिल्कुल स्वादहीन हो, स्वाद ही ना हो जिसमें, ऐसा भोजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसिपिड। अगला हमारा शब्द था बिलोइंग। बिलोइंग का मतलब होता है इस प्रकार से जो कारखाने से धुआं निकलता है ऊपर बादलों में मिलता है, उसे उस धुएं को बोला जाता है बिलोइंग। अगला हमारा शब्द था क्वाड। क्वाड का मतलब होता है चार लोगों का या चार देशों का समूह, उसे ग्रुप ऑफ 4 पीपल या कंट्री, उसे बोला गया है क्वाड। अगला हमारा शब्द था कंडमनेशन। कंडमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, उसे बोला गया है कंडमनेशन। अगला हमारा शब्द है बनोमी। बनोमी का मतलब होता है मिलनसारिता रखना, फ्रेंडलीनेस, बिहेव होना, खुश मिजाजी भरा आचरण, मतलब बिहेव होना, उसे बोला गया है बोनोमी। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी। सोवेंटी का मतलब होता है प्रभुसत्ता, या फिर हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता, अपना गवर्न करने की, खुद अपने को पावर होना, उसे बोला गया है सोवेंटी। अगला हमारा शब्द है कोर्शन। कोर्शन का मतलब होता है जबरदस्ती, किसी से किसी तरह का कोई काम करवाना, जोर जबरदस्ती करना किसी से, दैट इज कॉल्ड कोर्शन। अगला हमारा शब्द है परसेप्ट। परसेप्ट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई आधिकारिक आज्ञा, आदेश या किसी तरह का कोई नियम कानून, उसे बोला गया है परसेप्ट। अगला हमारा शब्द है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, कायाकल्प कर देना किसी का, उसे बोला गया है रिस्टोरेशन। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिया जाना, विशेषतर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला गया है सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जिसपे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, दैट इज कॉल्ड एविडेंट। अगला हमारा शब्द एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो कि शीघ्र ही घटित होने वाली हो और वो अनप्लीजेंट कोई इवेंट हो, उसे बोला गया एमिनेंट। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है किसी भी किसी तरह का हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया इन्वेजन। अगला हमारा शब्द है एवेक्वेट। एवेक्वेट का मतलब होता है खतरनाक जगह से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाने की प्रक्रिया को बोला जाएगा एवेक्वेट। अगला हमारा शब्द था अमासिंग। अमासिंग का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगना या बहुत बड़ी संख्या में किसी चीज को इकट्ठा करना, उसे बोला गया अमासिंग। और लास्ट हमारा वर्ड था सटल। सटल का मतलब होता है एकदम से चतुराई भरा पूर्ण कोई काम करना, एकदम से दक्ष होना, चतुर होना, धूर्त होना, उसे बोला गया है सटल। तो ये लास्ट वर्ड था आज के दिन ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और माफ़ कीजिएगा इसी समय मैं अपलोड कर पाऊंगा ये वीडियो, आप तो इसी समय तक वेट आपको करना पड़ेगा, कम से 24 अप्रैल तक। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर